जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर हम शांत रहते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं हमारी तृप्ति बालाजी और रामेश्वरम की कहानी। तो तिरुपति बालाजी जाने के लिए हमने देखा कि भाई साहब क्या चलता है। तो घर के पास में ही जो है वो एक स्टेशन था कृष्ण राजपुरम करके। तो वहाँ से हमने जो है वो एक ट्रेन करी, स्लीपर क्लास में करी, क्योंकि हमने कहा नहीं स्लीपर में जाएंगे, पास का ही रास्ता है ये। मैं कहा ठीक है, 2-4 घंटे का रास्ता है। तो रात को कोई 9:30 बजे से चलती, 9:30 बजे, और सुबह 4, मतलब बेंगलोर से तिरुपति जो पास में ही है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। बस में जाते तो भी कम लगता है, ट्रेन में जाते तो भी कम लगता है। पहली बार हम ट्रेन में गए थे तो पहुंच के आराम से सुबह वहाँ पे 5-1 बजे उतर गए। उसके बाद फिर हम कहाँ गए, नहीं फिर हमारे लोग पीछे पड़ गए, कहते बाल कटवाने हैं, बाल कटवाने। वो मैं कहना लाइक तो यहाँ तो तिरुपति के अंदर एक और बिजनेस मॉडल है। तो बाल सारे लोग पीछे बाल कटवा लो, बाल कटवा लो। मैं कहा हम यहाँ कोई बाल नहीं कटवाते। तो वहाँ पे है ना, जो लेडीज हैं वो भी बाल कटवाती हैं, और आदमी जो आते हैं वो तो पूरे बाल कटवा के आते हैं। मैं भाई हम कोई बाल कटवाने नहीं आए हैं, तो पीछे छोड़ दे हमारा, ठीक है ना। हम तो दर्शन करने तो हम सीधा वहीं जो है, फिर वहाँ से तिरुपति नीचे है और जो मंदिर है वो थोड़ा पहाड़ के ऊपर है। तो हम वहाँ उस पे स्टेशन पे उतरे। स्टेशन से बस चलती है ऊपर तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए। तो वहाँ से फिर हम जो है वो बस में आगे गए ऊपर। बस चलती है, थोड़ा चक्कर खाती खाती जाती है, तो 1 घंटा लगता है। उसमें गए थे और हमने जो आने की भी टिकट करा ली थी साथ में, रिटर्न टिकट। हाँ, जाने आने की हम जो है बस का करवा लेते हैं। ठीक है जी, करवा लेते हैं। तो हम पहुँच गए थे वहाँ पे सुबह कोई 6 बजे, 6-6:30 बजे पहुँच गए। अब हमने सोचा कि बस दर्शन ही तो करने हैं, इसलिए होटल क्यों लेना। तो हमने वहाँ पे कोई होटल नहीं लिया। तो ढूंढ रहे हैं हम क्या करें। तो वहाँ पे एक बंदा घूम रहा था। वो कहता मैं दिखाता हूँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है। 100 रुपये लूँगा, 100 रुपये लूँगा, पता नहीं 50 रुपये लूँगा, 100 रुपये लूँगा। मैं क्या ले ले तू 50 रुपये ढूंढ। तो उसने जो एक धर्मशाला सी दिखाई वहाँ पे। तो वहाँ पे लॉकर होता है उसमें सामान रखने के लिए, और वहाँ पे आप जो थोड़ा खाना वाना भी खा। तो हम वहाँ पे गए और लॉकर, नहाने का भी जगह थी। तो वहाँ पे हमने 100 या पता नहीं कितने रुपये जमा कराए और नहा धो लिए। खाना हमने बाहर से लेके खा लिया, और उसके बाद अपनी पूड़ियाँ और आलू की सब्जी बना के लेके गए। तो शायद सब खाना अपना लेके गए थे, वही हमने जो खा लिया। लॉकर में रख दिया सामान जो लाए थे, बैग अपना, और फिर लग गए हम लाइन में। तो और नहीं, मेरे पास मोबाइल था, ये मुझे कहता मोबाइल रख दो, पर मैं काम मानने वाली। मैंने चप्पल भी अपनी पहने रखी। इसने बहुत कहा अंदर कुछ नहीं लेके जाने देंगे, आप मोबाइल रख दो। ये तो अपना रख गया। मैं कहा नहीं, लॉकर में मेरा मोबाइल कोई निकाल लेगा। चप्पल तो पहन के जाऊंगी, इतनी दूर को नंगे पैर थोड़ी जाऊंगी। अब ये चप्पल और मोबाइल ने हमें कितना खराब किया ये आगे बताएंगे। कहना ना मानने का वो परिणाम निकला। तो आगे गए, लाइन कहाँ है, लाइन क्या है, वहाँ पे क्या है, 50 रुपये और 300 रुपये वाली ऐसे 2 लाइनें होती हैं। मतलब फ्री का तो काम ही नहीं है। वो सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल वहाँ पे ये है कि पैसे के बिना आप दर्शन नहीं कर सकते, तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ऐसा होता है कि वहाँ जो 50 रुपये वाली दिन जो लाइन है उसमें 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, और जो 300 रुपये वाली लाइन है उसमें हो जाता है जल्दी से, ऐसा कुछ बताया गया। तो उस दिन जो है हमने वो लाइन का ये लाइन है, हम जा रहे हैं, चल रहे हैं 1 किलोमीटर तक तो लाइन चल रही है मंदिर के बाहर। और 300 रुपए वाली टिकट ली हमने, 50 वाली ली भी नहीं। हमने पूछा है कितने रुपए की लाइन है, 300 रुपए की लाइन। जा रहे पता नहीं वो 1 किलोमीटर पूरा तिरुपति घूम ली उसने लाइन ने। 8 बजे हम सुबह लगे थे वहां पे, 12 के 1 बज गए। हम जो सुबह खाया था बस वही खाया था, और हम लाइन में लगे हुए। और फिर वो आगे कहते मोबाइल जमा कराओ। आगे भाई आगे कहते जिसके पास है मोबाइल जमा कराओ, चप्पलें जमा कराओ। एक जगह चप्पलें जमा करवाई, एक जगह मोबाइल जमा कराई। ये कहता मैंने आपको मना किया था ना। अब वापसी की अपनी और वो बुक यानी कि टिकट ली हुई है, वो बस तो मिलने वाली है नहीं। तो पहले तो जमा करा दिया। 8 बजे लगे थे हम लाइन में, 4 बजे बारी आई। 8 बजे लाइन में लगे, 11 बजे तक वहीं पहुंचे थे जो मंदिर की एंट्री। वहाँ 3 घंटे तो हमको सिर्फ बाहर का वो लाइन क्रॉस करने में लगे। तो वहाँ 11 बजे पहुंचे। सिक्योरिटी चेक होती है बिल्कुल फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट की तरह, सब चेक कर लिए, मेटल निकालो, ये निकालो, वो निकालो, सब जमा कराया वहाँ पे। जमा कराया, फिर उसके बाद पैसे लिए 300 रुपये टिकट ली, और उसके बाद अंदर गए। फिर एक हॉल कमरे में बिठा दिया, बहुत देर बैठे रहे। वो वहाँ टीवी पे दिखा रहे हैं कैसे उनके स्नान हो रहा है, उनको कपड़े पहनाए जा रहे हैं तृप्ति बालाजी को, वो दिखाए जा रहे हैं। फिर एक हॉल से दूसरे हॉल में आ गए, फिर लाइन चालू। मतलब उन्होंने पूरा का पूरा जो है चैम्बर टू चैम्बर पता नहीं क्या क्या वहाँ पे कर रखा है। उन्होंने बना रखे हैं अलग अलग छोटे छोटे गुफाएं बना रखी है, पता नहीं क्या क्या बना रखा है। वो उसमें जो है वो घुमाते रहते हैं। तो 8 बज गए थे हमको वहाँ पे, 4 बज गए थे, और हमारी जो है वो 6 बजे की तिरुपति से ट्रेन थी कि वापस आना हमको नीचे, 1 घंटा नीचे आने में भी लगेगा। और 6 बजे की हमारी तिरुपति से ट्रेन थी आगे चेन्नई की, क्योंकि हमको आगे पकड़नी थी।
तो 4 बज गए थे वहाँ पे हमको, और अब मैंने कहा कि अगर आज ये छूट गई ना ट्रेन तो मैं नहीं आऊँगा दोबारा तिरुपति कभी। मैं वही बोलती, मैं कहा मैं नहीं आ रहा यहाँ पे, क्या गंद मचा रखा है इन्होंने, यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, हद होती है किसी चीज़ की। नहीं, और दर्शन देखो कैसे हुआ, सुबह 8 बजे से 4 बजे के लाइन में खड़े खड़े थक गए। और दर्शन पता है क्या है, ये सामने मंदिर है, वहां पुलिस खड़ी है, इधर भी खड़ी है, इधर भी खड़ी है। वो लेडीज ऐसे खींचती है चल, और उधर से वो खींचता है चल, इधर से इधर किया, इधर से इधर किया, ये दर्शन है। मैंने उसको कहा क्यों भी, दर्शन तो करने दे, दर्शन तो करने दे। वो मैं कहा रुक जा 2 मिनट। उसको मेरी भाषा पूछे तो क्या समझ में आती है, क्योंकि उनकी भाषा ही कुछ और थी। मैं कहा रुक जा भी, लेकिन वो सबको दर्शन ऐसे ही बस हाथ ही जोड़ने दिए बड़ी मुश्किल तो से। जो मेन निज मंदिर है उसमें गैलरी बना रखी, इधर से आना है, इधर से जाना है, बस तो खींच के निकाल देते हैं यूं, बस 10 सेकंड भी नहीं लगते उनको निकालने में। और बाद में जब दूसरी बार मैं गया तो वो तो बंद ही कर दिया था कि बाहर से ही घूम लो, बस अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे वहाँ पे। फिर बाहर आके मैंने कहा ये कैसे दर्शन हुए बताओ, हम सुबह से इतनी दूर से चल के आए हैं और ये दर्शन हुए हैं। बस इसको टेंशन हो गया, 6 बजे की बस है, 6 बजे की बस है। अब मैं गई है, मैंने कहा जा अभी मैं चप्पल लेके आती हूँ, तू मेरा मोबाइल लिया। अब वो मोबाइल वाला दे नहीं, वो कहते जिसके साइन है वो दो, वो ही लेके जाएगा, तुम्हें नहीं मिलेंगे। अब ये कहता आप ही जाओ। अब जो है मैं मोबाइल लेने चली गई। अब वो वहाँ और झगड़े हो रहे मोबाइल के, कोई किसी का था कोई किसी का था। फिर मैंने फटाफट में बताया उसको अपना नंबर, तब उसने मेरा मोबाइल दिया। अब आप बताओ, ये मेरे को कहता जल्दी जल्दी आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। अब ये जो है आगे निकल गया, मैं पीछे रह गई। अब वही मैं तो वही खड़ी होगी, मैं क्या अब ये आगे कहाँ चला गया है। तो फिर मैं वहाँ खड़ी थी, मैंने कहा ये ज़्यादा आगे चलेगी तो वो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। अब ये वापस आया तो फिर ना इसकी आंखें भरी आई, कहता आप मेरे पीछे पीछे क्यों नहीं आ रहे हो। मैं कहा मैं तो देख रही थी, रास्ते में भूल गई। कहता आप ना रास्ता गुम हो जाओगे, कहते इसलिए ना मेरे साथ साथ ही चलो। फिर हम वहाँ गए फटाफट, वो बस तो हमारी गई आई हुई थी। फिर इसने कहा, मैंने कहा बस पे चलते, कहता छोड़ो बस के चक्कर में, अब चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ ना वही करो। इसने ऑटो की, ऑटो वाले ने पता नहीं, जीप थी, हमने जीप वाले से बात करी कि हमारी देखो ऐसे ऐसे की ट्रेन है 4:50 है, पता नहीं 5:10 की। तो वो कहता जी ये तो आपको देखो मिलेगी नहीं, आप ये मान के चलो कि आपकी जो ट्रेन है वो तिरुपति से चलेगी और रेणुगुट्टा जो है ऐसा कुछ नाम का अगला स्टेशन है, वहाँ पे आएगी 6 बजे और वहाँ 15 मिनट रुकती है। तो कहता मैं आपको वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ में उसके पास में ड्रॉप कर दूंगा कहीं। मैं कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे वाले स्टॉप से पकड़ लेंगे। तो हम निकले वहाँ से, तो उसने एक स्टॉप पे बोला कि अब यहाँ पे दूसरी जीप मिलेगी, उसने वहाँ छोड़ा। दूसरी जीप वाले को फटाफट बोला या ऑटो वाले को बोला कि इसको वहाँ छोड़ गया। तो हम वहाँ पहुँचे 5:50 पे। उसके बाद वो 10 मिनट में एक गाड़ी आई, तब हम बैठे। और उसके बाद भी आगे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। नहीं फिर सुख का सांस लिया। फिर यानी कि जिसमें रिजर्वेशन थी ना, अब भाई वो तो बैठने की वो क्या है, एक तो स्लीपर ट्रेन में एक स्लीपर होता है, 3rd AC, 2nd AC और एक सेकंड सीटिंग होता है। मतलब जो छोटे रूट की गाड़ियाँ होती है ना, उनमें चेयर कार चलती है, चेयर कार AC बोलते हैं। ऐसे ही वो गंगानगर से, दिल्ली से गंगानगर जो अबोर के लिए चलती है, चेयर कार वाली चलती है। तो चेयर कार वाली में अब सीट क्या थोड़ी अलग अलग आई थी, मेरी इधर थी, मेरी इधर, तो दोनों आगे पीछे वाली रो के अंदर थे। तो जाके पहले बैठे, अपना थोड़ा बहुत जो खाना था कुछ लिया हमने वहाँ स्टेशन से, और वो खा पी के बैठ गए। 1-2 घंटे हो गए, 8 साढ़े 8 बज गए। नहीं फिर मैं बैठी, मैंने ना बैठी बैठी सोच रही, ये तो पीछे था। मैं कहा देख कमला रानी सारी रात अब इस कुर्सी पे बैठ के तुझे तो जाना पड़ेगा। बड़ी परेशान, क्या करूं। एक सूप वाला आया, टोमेटो सूप फिर मैंने इसको कहा ओए टोमेटो सूप ही पिला। इसको नहीं बताया कि मैं इस टेंशन में हूँ। है ये बारी बारी कहे, कहते आप गुमसुम क्यों। मैं क्या, मेरे को लगा थक गया होंगे 8 घंटे, आज का दिन बड़ा वो रहा, पूरा दिन खराब हो गया। क्योंकि मैं दिन भर तो चाहे मुझसे कितने भी काम करवा लो, भाग दौड़ करवा लो, पर रात तो सोना बहुत जरूरी है। अब रात को मुझे बैठे बैठे नींद नहीं आती है। कई लोग तो मैं देखती हूँ बैठे बैठे चेयर पे सो जाते हैं, खर्राटे मारने शुरू हो जाते हैं, पर मैं तो सारी रात अगर बैठी रहूँ ना तो भी नींद नहीं आएगी, और लेट गई मुझे तुरंत नींद आ जाएगी। और रेलवे के चेयर कार आपको पता है कैसे होते हैं ना, आगे हो ना पीछे फिक्स रहते हैं इसी वाले। मैं कह रही हूँ ना बड़ी टेंशन, ये थोड़ी दूर पैर इधर कर ले, उधर कर ले, कभी टेबल पे रख ले, कभी कुछ कर ले, बस ऐसे कर। ये कहता कोई कुछ है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ कुछ चाहिए क्या। ये बेचारा बारी बारी मेरे, मैं कहना कुछ ही नहीं है। ये बात तो मैंने बाद में, फिर हम वहाँ से यानी कि सोचती ये वो रुकी एक स्टेशन, चेन्नई से पहले कहीं रुकी थी एक बार।
वो रुकी ना तो फिर ये मुझे कहता उतरो उतरो। मैं कहा मैं अच्छा क्या अगला स्टेशन आने वाला उतर जाओ। हाँ, मैं कहा अच्छा दूसरी ट्रेन में बैठना क्या। तब ना थोड़ी मुझे तसल्ली हुई। मैं कहा थैंक गॉड अब तो कोई दूसरी मिलेगी वहाँ सोने की सीट। जब बाहर निकले ना मैं कहा ये बताओ वो अगली ट्रेन भी ऐसी है क्या। मैं कहा मार गोली तुम्हारी एसी उसी को, मुझे तो स्लीपर में ले जा। वो कहता नहीं मम्मी एसी भी है और वो जो है सोने की सीट है, अब आराम से जाना। फिर भाई मेरी जान में जान आई। फिर हम वहां से उतरे, फिर एक ऑटो पकड़ी। तो इसलिए इस बार मैंने जो पहले प्लानिंग के साथ में टिकट कराई थी और तिरुपति से चेन्नई के बीच में जो ट्रेन चलती है उसमें कुछ मिला नहीं मेरे को एसी वाला, तो यही एक ऑप्शन था टाइम के हिसाब से। तो फिर भी मैंने 6 बजे का टाइम रखा था। मैं सोचता ना कि 8 बजे पहुंच जाएंगे, 12 बजे निकल जाएंगे, तो फिर तो हो लिया था हमारा, क्योंकि हमको तिरुपति के अलावा भी कहीं जाना था, वहाँ नहीं जा पाए। हमको प्रसाद 300 रुपये की अगर आप टिकट लेते हो ना तो आपको 2 लड्डू मिलते हैं। हम तो लड्डू भी नहीं ले वहाँ पे, अरे गोली मार लड्डू को हमको जान दे तो 300 रुपये के 2 लड्डू भी वहाँ मिलते हैं प्रसाद के रूप में। तो मैंने ऐसे प्लानिंग की थी, सब जगह फिक्स था। तो तिरुपति से जाती थी चेन्नई सेंट्रल। चेन्नई में 2 स्टेशन है, चेन्नई सेंट्रल और चेन्नई एग्मूर करके है। चेन्नई सेंट्रल से कुछ अलग तरह के साथ ट्रेन जाती है और एग्मूर से कुछ जाती है। तो सेंट्रल पे उतर के फिर हमने ऑटो लेके एग्मूर स्टेशन पे। अब वहाँ पे ऑटो वाले को हिंदी बिल्कुल नहीं है भाई साहब, तमिल एकदम। एग्मूर स्टेशन, हाँ एग्मूर स्टेशन, हाँ इसको इतना पसंद में आया चेन्नई एग्मूर स्टेशन में, हाँ कितना 100 रुपये फाइन, चल खत्म कर। तब जाके गए वहाँ पे, फिर हमारी बस लेट लगी हुई थी वहाँ पे। पता नहीं खाना वाना भी क्या ये लेके आया बेचारा बाहर जाके। वहाँ पे कुछ खाने को था ही नहीं हमारे पास ढंग से, पता नहीं क्या वो मिल रहे थे, तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। तो मैं चिप्स का पैकेट और वो फ्रूटी ला के दे दी। मैं यही चला लो, भी कुछ नहीं यहाँ पे। हाँ फ्रूटी की बोतल थी, वो भी इसने खोल के रखी, वो इतने में ट्रेन चालू हो गई, गिर गई थी वो आधी तो गिर गई थी। फिर गिर गया था वो। साथ वाले कहते आप अपनी बोतल संभालो। फिर मैंने उठाई, फिर मैंने कहा चलो दोनों 2 बोतल है, मैं कहा आराम से पी लेंगे। और वो चिप्स के पैकेट ही हमने लिए, वो ही खा के गुजारा किया। और फिर दूसरे दिन सुबह तो चेन्नई से लेकर के वहाँ रामेश्वरम से पहले एक स्टेशन आता है पाम बम करके कुछ और आता है। तो पहले वहाँ रुकी थी सुबह सुबह, क्योंकि रामेश्वरम और तो वहाँ पे रुकती है आधा घंटा शायद, वो कुछ होता है वहाँ पे चेंज में। फिर उसके बाद वो गई थी, तो सुबह कुछ वहाँ पे हमने और लिया खाने को, और उसके बाद जो फिर वो 1 घंटे बाद समुद्र में से ट्रेन गई। वो हमने देखा, बड़ा मजा आया। ये आपने चेन्नई एक्सप्रेस अगर मूवी देखी है तो उसके अंदर भी एक सीन आता है जब वो उस पे जाते हैं, उस पे रोड का रास्ता भी है, ट्रेन का रास्ता भी है। तो शाहरुख खान उसके ऊपर एक ड्रोन चलता है, उसमें दिखाते हैं वो वाला रास्ता, तो उसमें वो ट्रेन जाती है। और उसके बाद जब वो रामेश्वरम का स्टेशन आप देखोगे तो मतलब डेड एंड करके स्टेशन है, उसके आगे कुछ नहीं है, वैसा जो है वो स्टेशन था वहाँ पे। तो अब पहुँच गए हम रामेश्वरम। वो रामेश्वरम में क्या है, मैंने सुना हुआ था, मेरे स्कूल में स्टाफ मेंबर ने बताया था कि वहाँ 27 कुएं हैं, तो उनका जल जो है बहुत जरूरी है। तो वहाँ हम पहुँच गए, नहा धो के अपने होटल वहाँ ले लिया था। तो उसमें नहा धो के जब गए तो फिर ना वहाँ देखा तो वो कहते कि अब तो लोग जा चुके हैं, और अगर आपने 27 कुओं का पानी डलवाना है तो 350 रुपये दे दो। मैं कहा क्यों, लूट मचा रखी है, ये सामने तो है ही। क्योंकि मैं ना ऐसी चीज़ों से दूर ही रहती हूँ। मुझे कोई रिश्वत लेता हुआ दिख जाए, देता हुआ दिख जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बेईमानी मैंने जीवन में ना कभी की है, ना करूँगी। मैंने कहा जब 24 रुपए की टिकट लिखी हुई है तो तुम 350 किस बात के लिए। तो कहते मैडम आप सुबह आना। मैं कहा ठीक है सुबह आ जाएंगे। 2 दिन का स्टॉप रखा था, हम दोपहर को पहुंचे थे, हम दर्शन कर लिए और हमने कहा कल कर लेंगे। हमने 2 दिन का स्टॉप था कि ऐसे भाग दौड़ के नहीं आएंगे, सब कुछ वहाँ पे जो है वो देख के आएंगे एकदम से। अब अगले फिर जाके हम सो गए, दर्शन तो कर ही लिए थे। फिर मैंने कहा बाद में जाएंगे, अगले दिन घूमने जाएंगे। फिर अगले दिन जो है हम फिर दर्शन करने आए। तो वही दर्शन तो बाद में होंगे, पहले 27 को होगा। हमने टिकट भी ली लाइन, ये 2 टिकट लेके आया। हालांकि इसको तो कोई जल वगैरह ऊपर डलवाना ही नहीं था, ये तो मुझे ही तीर्थ यात्रा करवाने जाता था। पर ना वो लोग, आप सोचो टिकट भी ले ली फिर भी डालते नहीं है। जो उनको एक्स्ट्रा 350 रुपये दे रहे थे ना, उन्हीं के ऊपर डालते थे। और मैं वहाँ ना खड़ी रहती थी जब तक वो दूसरों पे डालते, मेरे ऊपर भी छींटे पड़ जाते। कई जगह तो क्या सरकारी जो उनका था वो डालते रहते थे, कईयों में बहुत नीचे गहरा कुआं था वो नहीं डालते थे, पर मैं वहाँ खड़ी रहती थी। तो ये मुझे कहता क्यों खड़े रहते हो, इसको ना गुस्सा आता। कहता ये जब डाल ही नहीं रहे हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं अब धार्मिक आस्था से आई हूँ तो पानी तो मेरे ऊपर डलना ही चाहिए। मैं वहाँ खड़ी रहती थी, इसको गुस्सा भी आता था, पर ये चुपचाप कहता कुछ नहीं था। 1-2 बारी तो कहता, पर मैं तो वहां से हिलती नहीं थी। ऐसे 27 कुओं का जब जल डल गया, फिर गंगा जल लास्ट में आता है, वो एक नल ही लगा हुआ होता है, वहां से वो चरणामृत के रूप में ले लेते हैं। बस फिर जो है आप स्नान कर लो वहाँ और फिर भगवान के दर्शन कर लो। तो दर्शन में भी लाइन लगी हुई थी, लेकिन वहाँ आराम से दर्शन हो गए थे रामेश्वरम में भी।
शिवलिंग है। और साउथ में अगर आप जाते हो ना तो साउथ में क्या होता है कि वो मंदिरों में उनकी लाइट नहीं होती बिल्कुल भी, वो आर्टिफिशियल लाइट यूज नहीं करते बिल्कुल भी, वो नेचुरल जो दीपक होता है ना वही जलाते हैं, तो पूरे उनके ना काला काला सा बैकग्राउंड लगता है। तिरुपति के अंदर भी ऐसा दुनिया भर की बत्तियां लगा रखी हैं उन्होंने, वो जला रखी है, लाइट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अपने तो ना यहाँ फुल चमकदार होते हैं इस्कॉन टेम्पल जिस तरह देखते हो, वैसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल नेचुरल और पुराने तरह के आर्किटेक्चर बने हैं वहाँ पे, वो उसको जो यूज़ करते हैं। फिर जैसे ही हम दर्शन करके बाहर निकले, मैंने कहा अब मेरी क्या मान्यता है कि पहले मंदिर में दर्शन करो फिर कुछ खाए पिएंगे। अब वो ऑटो वाला आ गया, वहाँ खड़े हैं लोग, वो कहता है मेरी ऑटो में, वो कहता है मेरी ऑटो में चलो भी यहाँ घुमा के लाएंगे रामेश्वरम। फिर एक व्यक्ति को हमने बोल दिया, मैंने कहा हम नाश्ता तो कर ले, वो कहते हैं कर लो आप नाश्ता कर लो। फिर हमने जो है क्या ये तो फिर क्या होता है कि मसाला डोसा मस्त है, मतलब आप बिल्कुल सेफ साइड खा सकते हो। मसाला डोसा इडली, मतलब बैंगलोर में जितना मैं रहा हूँ नाश्ता जब भी पॉसिबल लगता है भाई मसाला डोसा ले लो, इडली लो। ऑफिस में तो मैं दुनिया भर का खाया है, उसकी कहानी तो अलग ही है। तो हमने यहाँ मसाला डोसा खाया बढ़िया तरीके से, और फिर उसके बाद जो है वो आगे फिर जैसे बाहर निकले कोई और आ गया, कहता चलो, वो दूसरा इंतजार करता, वो कहते नहीं ये तो मेरी सवारी है। फिर हम गए, उसने सारा घुमाया, घुमाते घुमाते जो है वहाँ वो भी दिखाया ना, वो पत्थर तैर रहे हैं। हाँ वो मंदिर भी, हाँ जो है तैरते हुए सचमुच हमें दिखाया उसने। काफी मंदिर थे, ये जो पुल बना हुआ था, सेतु बनाया था ना, राम सेतु, हाँ उसको दूर से दिखाया, क्योंकि वहां तक आप जा नहीं सकते हो, पानी का ज्यादा बहाव रहता है तो आगे जाने देते नहीं सेफ्टी साइड, तो उसने दिखा दिया दूर से कि यहाँ पे है। मेरे पास कुछ फोटो भी होगी शायद, होगी तो मैं दिखा दूंगा। और उसने वो भी दिखाया था, कहता है श्रीलंका जो है यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है। कहता है वो समुद्र में दिखता नहीं कुछ भी, बहुत दूर है, 100 योजन बोलते हैं, तो मतलब कम से कम वो 29 किलोमीटर का है, देख नहीं सकते हो आप आंखों से। फिर ना एक ऑटो एक छोटी सी गली के अंदर एंटर की, उन्होंने दिखाया, कहता देखो जी ये अब्दुल कलाम जी का घर है, बिल्कुल छोटा सा, उसमें 2 ऑटो तो जा ही नहीं सकती थी, लेकिन वो बस यानी कि 10 फुट की जगह होगी, उसी पे ऊपर ऊपर बना हुआ था। मैंने कहा देखो भी वो कितने भी, हर व्यक्ति जो है ना जितना भी महान है, ऊंचाइयों पर पहुंचा है, वो सब गरीबी से निकल के ही ऊपर आए हुए हैं। तो वहां से भी प्रेरणा मिली कि देखो, और आप अब्दुल कलाम जी के जीवन को तो जानते ही हो, उन्होंने तो कभी ऐसे पैसों का संग्रह किया ही नहीं, जो किया देश के लिए किया, देश के लिए काम करते करते ही जो है वो चले गए। तो हमें देख के बहुत अच्छा लगा। फिर हम घूम के आ गए, थोड़ी देर जो है रुके, रात की शायद अपनी ट्रेन थी। नहीं उसके बाद फिर हम वहाँ पे बोटिंग और भी मैं क्या आप दिखा दे भाई जो भी है। फिर वहाँ पे हम पैदल बोटिंग करने निकल जाते थे, पास में ही था। तो वहाँ पे हमने एक मारवाड़ी जो रेस्टोरेंट ढूंढ लिया था, तो वहाँ पे थाली सिस्टम होता है, राजस्थानी खाना मिलता था हमको, क्योंकि राजस्थानी हर जगह मिल जाएगा आपको। अब दुनिया में कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, राजस्थानी और पंजाबी ये 2 चीज़ों के हर जगह मिल जाते हैं। तो हमने राजस्थानी वाला ढूंढ लिया, अपना खाना हमको ढंग का मिल गया, वरना तो जो है वो मसाला डोसा नहीं खा सकते थे सारा दिन, तो खाने का हो गया था। फिर अगले दिन सुबह की ट्रेन थी, लेकिन हमने पहले दिन तो रामेश्वरम देख लिया, शाम को भी कर लिया, मंदिर में सुबह भी कर लिया, और उसके बाद जो दिन था वो हमने बोटिंग वगैरह में चले गए, पास में वहाँ पानी के पास बैठ गए हम, समुद्र के पास थोड़ी जगह बना, तट सा बना रखा होता है, तो बैठ गए, अच्छी हवा चलती थी, वहाँ पे बैठे रहते थे, देख लिया हमने, घूम फिर के आगे रात को सो गए। अगले दिन फिर जो है वो सुबह की ट्रेन थी, तो हम निकल गए थे आगे अगले डेस्टिनेशन के लिए। अब जो है रामेश्वरम के बाद फिर हमने जाना था चिदम्बरम। फिर हमने वहां से जो क्या है बस ली थी, ट्रेन जाती थी, ट्रेन ऑलमोस्ट सारा ट्रेन का ही काम था, तो मैंने ट्रेन वाले पॉइंट पकड़ा। बस रामेश्वरम से फिर हम ट्रेन पकड़ी, से हम सीधा जो है वो मदुरई होते हुए और चिदम्बरम करके जगह है वहाँ पे आगे थे। पी चिदम्बरम से कोई मतलब नहीं है इसका, चिदम्बरम जगह का भी नाम है एक, तो वहाँ पे भी बड़ा पुराना मंदिर है, शिवलिंग है, शिव जी का ही मंदिर है वहाँ पे कोई। तो ये फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, आप देखोगे तो आपको आइडिया आएगा। यहाँ पे भी हम जो है वो देख के आए थे। मैं क्या, अगर आप साउथ टूर कर रहे हो तो जो कर सकते हो, जो मेरे को कनेक्टिविटी दिखी ढंग से, मैंने उसको जो कनेक्ट करके करवा दिया। मैं नहीं वहाँ फिर ना एक जगह वो बालों में गजरे, वहाँ हर औरत ना बालों में गजरे लगाए घूम रही थी। मैंने भी ना इसको कहा, मैं कहा मैं भी एक गजरा लूंगी, तो ले लो। तो अब उसकी बात समझ में नहीं आया क्या कह रही हो। अब ना एक औरत बैठी थी, मैंने उसको कहा ये, तो उसको मेरी भाषा समझ में ही नहीं आई। फिर मैंने ना उसको वो उठा के दिखाया, मैं कहा ये चाहिए, तो उसने इशारे से कहा ले लो। फिर मैंने कहा पैसे, तो ना फिर उसने भी 10 का नोट, उसने ना नीचे से 10 का नोट उठा के मुझे दिखाया, कहते ये ले, क्योंकि मैंने गजरा उठा के दिखाया था, ये लेना, उसने 10 का नोट दिखा दिया। फिर मैंने गजरा लिया, अब मुझे बांधना बूंदना तो आता नहीं, ऐसे बालों में डाल लिया। मैंने कहा चल मेरी फोटो तो खींच तो फोटो होगी, तो मैं फोटो भी थी होगी तो दिखाऊंगा। तो वही है कि अगर आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो काम चल जाता है। जैसे चाइना के अंदर मैं गया था ना जब, तो मतलब इशारों से काम चल जाता है, कोई जरूरी नहीं है आपको लैंग्वेज आने की। वहाँ काफी और भी थे मंदिर, हम चारों तरफ घूमे, और इतना गर्म था कि चप्पलें उतरवा दी और भाग भाग के जाते थे फटाफट छाया के अंदर। इतनी दोपहर का टाइम था, भागते भागते वैसे निकलते थे, क्योंकि हमने टाइम कम रखा था वहाँ पे, सुबह से पहुंचे थे और वापस हमको शाम को जो निकलना था।
और एक मंदिर में तो मैं गई, वो मुझे कहता माता जी कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो। मैं कहा तुझे क्या मतलब, मैं कहीं से आई हुई हूँ। फिर ना मैं वापस आई, मैं कही मुझे इससे पूछ रहा है कहाँ से आए हो, कहाँ से हो। मैं कहीं से मर जाओ, तुझे क्या। वो पता नहीं क्यों पूछ रहा था। बिजनेस मॉडल होते हैं, पूछते कहाँ से, फिर रामायण शुरू करते हैं, अपने बिजनेस शुरू करते हैं। वो है क्या, हम कहीं से नहीं आए, इसलिए आप हमने बताइए कहा ठीक है। यही क्या हम तो। हाँ और क्या, फिर हमने चिदम्बरम में चारों तरफ घूमे अच्छे से। वहां हमने होटल लिया था, वहां भी होटल लिया। जब ये एसी रूम था, ये पूछ के आया पहले तो, ये कहता अभी यहाँ तो 500 रुपये से कम कोई नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000, कम से कम 500, इससे कम कोई है ही नहीं। मैं क्या, हमने 2 घंटे ही तो रहना है, हमने कुछ ज़्यादा रहना, बस नहाना ही तो है, और क्या करना है। पर ये कहता मम्मी ले लो कोई बात नहीं। फिर हम जो है वो होटल में वहाँ रुके थे। आगे टीवी लगा, टीवी देखा, फिर सोचा टीवी लगा हुआ था, रात की हमारी ट्रेन थी। नहीं वो एसी के पास मैंने फोटो भी खिंचवाई। मैं कि मेरी फोटो तो खींच दो। मुझे फोटो का बहुत शौक है, जहाँ जाती थी चल मेरी फोटो खींची। अपनी तो कम खींचता था, मेरी ज्यादा खींचता था। वो जमाने में क्या फोटो सस्ती हुआ करती, वीडियो महंगी हुआ करती, लेकिन आजकल वीडियो भी सस्ती होगी, पूरा चैनल बना के देते हैं। इसने ना मुझे ना पूरी एल्बम बना के दी हुई है, जहाँ जहाँ मुझे घुमाया, जहाँ मेरी फोटो खींची थी, कहते ये लो अब आप जो है देखते रहो। क्योंकि उस टाइम पे वो तो था नहीं कि फेसबुक का जमाना था नहीं, फेसबुक चलाना नहीं आता था। मैंने नोकिया का एक फोन दिलवा रखा था, नॉर्मल सा सिल्वर कलर का फोन था, जिसमें सिर्फ बात होती थी, ज़्यादा कुछ नहीं होता था। तो वही मम्मी को मैंने पहला फ़ोन दिलवाया था बैंगलोर आने के बाद में, या फिर मैं लेके गया था साथ में, ऐसा कुछ था, मुझे ध्यान में नहीं है। तो उसके बाद जब ये चेंज हुआ, ये तो बहुत बाद में हुआ है, 2014 की बात है जब स्मार्टफोन मिला, उससे पहले जो है वो नॉर्मल फ़ोन भी था। तो फेसबुक वगैरह कुछ पता नहीं था, तो मैं क्या एल्बम प्रिंट करा के देता था। लेकिन आज अगर आप जाओगे ना फेसबुक पे जाके देखो तो दुनिया भर की फोटो शेयर कर, इतनी तो मैंने भी नहीं की होगी शेयर फोटो, इतनी मम्मी ने कर रखी वहाँ पे। आज की पुरानी, 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, 8 साल, अगेन हो भाई साहब। फेसबुक वाला भी कहता है भाई डेटा सारा हमारे ही खा जाते हैं। मुझे स्कूल में भी सब यही कहते हैं, कहते हैं असली तो मैडम है। फेसबुक का संपूर्ण यूज नहीं होता है, और कहीं नहीं होता। सुबह उठते बोलता है ना ऑन दिस डे, फिर से शेयर, जितने पोस्ट सारे के सारे शेयर। अब क्या होता है, एक बार आपने शेयर कर दिया तो फिर मेमोरी बन गई वो। 3 साल पहले भी आपने शेयर किया था तो आज भी आप शेयर करोगे, फिर अगले हर साल वो शेयर होता रहता है। मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी भी ओकेजन पे, कोई भी त्योहार है, हम स्कूल में भी पार्टीज वगैरह करते हैं, कोई फंक्शन होता है, तो मैं फोटोज जरूर लगाती हूँ। मेरे टीचर्स भी यही कहेंगे, सारे के सारे पोस्ट पब्लिक हैं, जाके देख लेना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, ऐसे जाके देख लेना, पब्लिक है सारे पोस्ट। और ना टीचर्स को कह देती हूँ, कहती हूँ मैं जिसमें मेरी फोटो होगी ना वो ही लगाऊंगी, इसलिए सोच समझ के खींचना। तो वो भी आ जाते हैं, कहेंगी चलो कमला मैडम खींचो खींचो, वो कहेंगे कमला मैडम के पास खड़े रहो, ये लगाएंगे फेसबुक पे, फिर हम देखेंगे। तो वो टाइम एल्बम का था, पूरी एल्बम बना के दी थी, वो भी आपको दिखा देते हैं। कई एल्बम है, उनमें मेरी फोटो लगी हुई है। फिर चिदम्बरम से हम वापस आए, बेंगलोर वापस आ गए थे। तो बेंगलोर में आके फिर हम रुक गए, और फिर उसके बाद क्या 1-2 दिन बेंगलोर भी घूमे हम। हाँ, तो वो अगली कहानी जो है वो अगले एपिसोड में। फिर ये बड़े बड़े मॉल में मुझे लेके जाता था, कहीं आइसक्रीम खिला के लाता, कभी खाना, ये इडली डोसा सांबर अलग अलग चीजें मॉल में ले जाता, कहता शॉपिंग कर लो आपको जो अच्छा लगे। तो ऐसे टूर में बड़ा मजा आया बेंगलोर जाके। तो ठीक है, आपको भी मजा आया या नहीं? तो ये कहानी, तो इस कहानी में हमने आपको दिखाया कि सारे जहाँ भी हम साउथ इंडिया में घूमने गए, बस वो उतना ही था। उसके बाद हम फिर गए नहीं कभी वहाँ पे और दोबारा घूमने के लिए। तिरुपति एक बार गए थे दोबारा, तो वो बताएंगे आने वाले सिस्टम में, लेकिन मम्मी उधर फिर दोबारा जो है कभी गई नहीं घूमने, तो एक बार में कर दिया। तो उसके बाद हमने कहा कि ना अब अगली बार जो है ना केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे। तो वो टूर हो गया था। फिर उसके बाद हम जो है वो अगली बार बनाया कि चलो 2012 में या 13 में कभी जाएंगे। तो ऐसे सोचते, मैं ठीक है जी करेंगे, अगली बार प्लान कर लेंगे। तो ये वाला टूर जो है वो मई में था, और पूरा तिरुपति, चेन्नई थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, रामेश्वरम, चिदम्बरम और वापस से बेंगलोर। तो बेंगलोर भी घुमा दिया सारा, और फिर जो है वो कहानी ख़त्म हो गई यहाँ पे टूर की। तो ठीक है, अब बाकी अगली वीडियो में अगर आपको कहानी में मज़ा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।